आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर। आज भारतीय बाजारों में चौतरफा गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों 3% नीचे है। निफ्टी बैंक कमजोर और अब 5% के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने दरअसल 2021 में आउट परफॉर्म किया है और अब उम्मीद यही है कि 2022 से भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कोविड की दूसरी लहर के बीच 2021 में कई ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिए। आईटी सेक्टर ने करीब 51% की जोरदार रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं और एक कंपनी जो चमकी है वो है मैस्टेक। 144% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको अकेले इसी साल कमा कर दिए हैं। मेरे साथ है मैस्टेक के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई। देसाई साहब, स्वागत है आपका। एक बहुत ही फैंटास्टिक ईयर रहा है आपकी कंपनी के लिए, बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपके निवेशकों ने कमाए हैं और ये हुआ है कोविड के सेकेंड वेव के बीच, पीक अट्रिशन के बीच। मुझे ये बताइए 2022 के लिए इस समय किस तरह की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक सरप्राइज फैक्टर आया है ओमिक्रॉन और उसके चलते ग्लोबल ईयर, स्पेशली जहां पर आपका अच्छा खासा कारोबार है यूके में, ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। क्या कुछ विजिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर के लिए? हाँ, देखिए ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट क्या है अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। ये बात नहीं, मैंने तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स देखे हैं जहां मैंने देखा है कि एक प्रोपोगेशन बहुत फास्ट हो रहा है, डेथ रेट बहुत ही कम है हो गया। तो वो एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि देखिए एक कुल 18 महीने के अपना कोविड-19 चल रहा था और उसकी वजह से एक्चुअली डिजिटाइजेशन का स्पीड बढ़ गया है। ऐसे हुआ कि लोगों को लगने लगा कि उन्हें बिजनेस करना है, ग्रोथ करना है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो डिजिटाइजेशन की एक्सेलरेशन होना चाहिए और इसीलिए आईटी कंपनियां सब भी उनको उनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन से कोई निगेटिव इम्पैक्ट होने की कुछ संभावना आईटी इंडस्ट्री पे नहीं लगती है। तो क्या ऑर्डर्स और मजबूत होने के आसार हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर मैं पिछले साल और इस साल कंपेयर कर रही थी, एक बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला था। क्वार्टरली बेसिस पर सेकंड क्वार्टर शायद थोड़ा सा सॉफ्ट रहा, लेकिन कितनी और मजबूती, किन एरियाज में आप इस समय ज्यादा ऑर्डर्स बैग कर रहे हैं और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइसिंग बेहतर हो रही है देसाई साहब? हाँ, तो देखिए हमने एक ऑर्डर में पुशअप देखा है इस क्वार्टर में। हमने अनाउंस भी किया था मार्केट में जी कि एक हमें हेल्थ केयर सेक्टर यूके में बहुत बड़ी ऑर्डर मिल गई है। 45 मिलियन 4 इयर्स का उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और उसी तरह से हमें बहुत सारी ऑर्डर मिल रही हैं यूके में और यूएस में भी। और यूएस में पर्टिकुलरली जो सेक्टर है ईआरपी का, क्लाउड ईआरपी, जहां हमारी बहुत बड़ी लीडरशिप है आज और हमारा ग्रोथ जो हुआ है करीबन पिछले 18 महीने में, उसका एक फाउंडेशन पिलर था ऑरेकल क्लाउड। तो ऑरेकल क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी स्पीड चल रही है आज यूएस में। तो यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। ओके, वहां भी इस क्वार्टर में हमें बहुत सारी सक्सेस मिल रही है। तो इस वजह से यूके और यूएस में ऑर्डर पोजीशन हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। सर, एक जो थोड़ी सी चिंता की वजह थी वो तमाम आईटी कंपनियों के लिए थी और आपके लिए नंबर्स में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ। अट्रिशन रेट्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में आसमान छू रहे थे, 20% के ऊपर का अट्रिशन। क्या वो अब कंट्रोल में आ रहा है? क्या क्वालिटी टैलेंट अब आपको आसानी से मिल रहा है? देखिए एट्रिशन का प्रेशर तो अब भी जारी है। थोड़ी सी कम एक्सेलरेशन हुआ हो मगर अभी प्रेशर जारी है। मगर हुआ ऐसा है कि हमने मास्टेक में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि जिसकी वजह से जो भी एट्रिशन हो उसका स्पीड हम कम करें। तो बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं आज, वो एक बात है। दूसरी बात, हमने ऐसा भी किया है कि एक जो कंप्लीट हमारा रिक्रूटमेंट साइकिल था, रिक्रूटमेंट का एक स्पीड था, रिक्रूटमेंट का जो एम्फोसिस था वो बहुत बढ़ाया है, स्पीड बढ़ाया है, स्टाफ बढ़ाया है, रिक्रूट करते हैं। इसकी वजह से एट्रिशन भी हो तो हमारा रिप्लेसमेंट रेट अब बढ़ गया है।
तो इस क्वार्टर में भी हम बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो रही है और मुझे लग रहा है कि जो एट्रिशन का इम्पैक्ट हो बिजनेस पे वो बहुत कम किया है। मगर हाँ, बात जरूर बराबर है कि एट्रिशन का प्रेशर अभी है। मिस्टर देसाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपने एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक चीज कही कि आप ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं, वो अच्छा है इकोनॉमी के लिए, और स्पेशली गिरते मार्केट में ऐसी खुशखबरी सुनना लोगों का को ओवरऑल मूड बूस्ट कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स यूके यूएस में अच्छा खासा कारोबार बढ़ रहा है ओमिक्रॉन के आने से। इनफैक्ट बिजनेस में और ग्रोथ रहेगी आईटी कंपनियों का, ये एक पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर सर। इसी के साथ फोकस अब मार्केट पर वापस लौटते हैं।